Hello bachon, let's see the question. Question says solve the following system of homogeneous linear equations by matrix method, and the equation is x plus y minus z equal to 0, x minus 2y plus z equal to 0, 3x plus 6y minus 5z equal to 0. So the key concept for this question is our key concept for this question is inverse of a matrix is equal to 1 by determinant of matrix A into adjoint of matrix A. This is our key concept. अब गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो मैट्रिक्स बन रहा है वो है ए मैट्रिक्स, अगर हम इसको कहें तो ये क्या है, इसके फर्स्ट इक्वेशन के एक्स वाई और जेड के कोरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट्स यहाँ लिखने होंगे, तो 1 1 माइनस 1, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 2 1, एंड ये आ जाएगा आपके पास 3 6 एंड माइनस 5। अब यहाँ से अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना चाहे तो ये कितना आ जाएगा, 1 इंटू दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस करेंगे तो 10 माइनस 6 दैट इज 4, माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ से जब वैल्यू लिखेंगे तो माइनस 10 माइनस 3 दैट इज माइनस 8, एंड माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय, जब यहाँ से करेंगे तो 6 माइनस माइनस प्लस का 6, तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ से वैल्यू 12। सिंप्लीफाई करते हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए जो है वो वैल्यू कितना आ रहा है आपके पास, 12 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 0। जब ये 0 है, हेंस हेंस द सिस्टम विल हैव हेंस द सिस्टम will have hence the system will have infinite solutions बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए जो है वो आपके पास 0 है, तो यहाँ से हम कंक्लूजन क्या निकाले कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस रहे होंगे। अब यहाँ से क्या करते हैं, लेट z इक्वल टू के, z को के एज्यूम कर लेते हैं और इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में वैल्यूज को रख के x और y में रिलेशन बनाते हैं। ये आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू जेड दैट इज के, एंड सेकेंड इक्वेशन आ जाएंगे x माइनस 2y इक्वल टू माइनस के, तो माइनस के आ जाएगा यहाँ से वैल्यू। अब इसको अगर हम मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना चाहें तो यहाँ से एक मैट्रिक्स बनेगा 1 1 1 माइनस 2 2 बाई 2 का, बिकॉज दो ही इक्वेशंस लिए हैं। इसको अगर ए एज्यूम कर लें और ये आपके पास आ जाएगा यहाँ से बी मैट्रिक्स, यहाँ से एक्स आता है एक्स वाई, और इसको लिखेंगे के एंड माइनस के आर द एलिमेंट्स ऑफ दिस, तो ये x है और ये b है। अब यहाँ से आपके पास अगर हम ये f a नहीं इसको a डैश मान ले तो बेहतर रहेगा, बिकॉज ये तो ऑलरेडी मान चुके हैं। तब a डैश का अगर हम मैग्नीट्यूड निकाले तो ये आपके पास माइनस 2 माइनस 1 दैट इज माइनस 3 आ रहे हैं, विच इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर a डैश का इसका जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स ऑफ a डैश मैट्रिक्स विल एग्जिस्ट। नाउ ये आपके पास एग्जिस्ट। अब यहाँ से क्या करते हैं हम, एडजॉइंट ऑफ, नाउ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए लिखते हैं ए डैश, तो ये जो मैट्रिक्स है इसका एडजॉइंट लिखेंगे तो इसके लिए सिंपली क्या करते हैं, 2 बाई 2 के लिए सिंपल ये है कि आप क्या करें, डायगोनल एलिमेंट्स को एक्सचेंज कर लेते, ये माइनस 2 1 ऐसा बन जाएगा, एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स में नेगेटिव साइन लगा दें, तो ये आपके पास एडजॉइंट निकल गया सिंपली। नाउ अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे। सो ए डैश का जो इनवर्स था वो निकालते हैं। ए डैश का इनवर्स अगर हम निकालें तो ये कितना आ जाएगा, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश मैट्रिक्स इनटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपके पास, इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू ए डैश का जो हमने डिटर्मिनेंट निकाला उसका वैल्यू कितना है -3, तो ये आ जाएगा -1/3 मल्टीप्लाइड बाय, और एडजॉइंट की अगर हम बात करें तो ये वैल्यू था -2 -1 और -1 1। नाउ नाउ यहां से हम क्या करते हैं, अगर x निकालें x, तो x क्या हो जाएगा, a इनवर्स b, a डैश इनवर्स b, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ से -1/3 मल्टीप्लाइड बाय -2 -1 -1 1, और इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे b से जिसके एलिमेंट्स थे k एंड माइनस के, और मल्टीप्लाई करेंगे इसका वैल्यू तो -1/3 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ से आ जाएगा -2k और प्लस का k दैट इज
यहाँ से लिख ही लेते हैं, -2k + k, और यहाँ का एलिमेंट आपके पास आ जाएगा -k एंड -k, दैट इज -2k सिंपली। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन x विल बिकम, यहाँ से आ जाएगा x का वैल्यू -1/3, और ये कितना आ रहा है आपके पास, -k, and this one is become -2k. So by simplification x becomes, ये कितना आ रहा है x का वैल्यू k/3, x यहाँ से k/3 आ रहा है, और ये 2k/3 आ जाएगा आपके पास ये एलिमेंट। और x मैट्रिक्स क्या है, इसके एलिमेंट्स थे x एंड y। सो by comparison we can say x is k/3, y is 2k/3, एंड z को हमने स्टार्टिंग में ही k अज्यूम किया था। तो यही हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन जो था उसका सॉल्यूशन आ रहा है। यहाँ से हम ये भी कर सकते हैं कि k कोई भी वैल्यू हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे स्टार्टिंग में ही हमने दिखा दिया था कि इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं, तो k का वैल्यू आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। Hope that you understood it well. Best of luck.